एक दिन गांव की एक साधारण सी लड़की जड़ी बूटी लेने पहाड़ पर गई थी, लेकिन बेचारी पांव फिसलने से सीधा खाई में गिर गई। सबको लगा कि अब तो इसकी खैर नहीं, पर हुआ कुछ उल्टा। वो मरी नहीं, बल्कि उसके गिरते ही खाई के नीचे हजारों जादुई तलवारें हवा में नाचने लगी। अगले ही पल वो हवा में उठ गई और वो सारी तलवारें जैसे लाइन लगाकर उसके शरीर में घुस गई। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर फटने वाला हो, और देखते ही देखते पहले जैसी पतली पतली लड़की अब बन गई 800 किलो की सुपर मोटी माओ माओ। दूर बैठा एक बूढ़ा वुशेंग महागुरु ये देखकर हैरान रह गया। बोला, अरे ये तो वही हजारों सालों में एक बार मिलने वाली तलवार देवी की देह है। ये मोटापा नहीं बल्कि वरदान है। दरअसल वो मोटी इसलिए हुई थी क्योंकि पुराने तलवार स्वामी की 50 साल की साधना की शक्ति उसके शरीर में आ गई थी। जब वो सारी शक्ति पूरी तरह सोख लेगी तो उसका शरीर नॉर्मल हो जाएगा और वो बन जाएगी धरती की सबसे ताकतवर योद्धा। लेकिन एक साल बीत गया और हमारी माओ माओ अब भी गोलू मोलू बनी रही। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। उसकी पुरानी सगाई भी टूट गई। उसका बाल सखा फियांसे तुरंत घर आकर बोला, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मुझे डाइट पर रहना है। उसके परिवार की भी बुरी हालत हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बेटी की वजह से कुल की बेइज्जती हुई है, इसलिए उसके बाप को डंडे मारकर घर और जमीन तक छीन ली। ये सब देखकर माओ माओ का खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि 3 दिन बाद जो च्वेनजेनजोंग तलवार संप्रदाय की बड़ी परीक्षा होगी उसमें वो सबको दिखाएगी कि असली ताकत क्या होती है, और उसी मंच पर खुद अपने बेवफा मंगेतर को खुद ही छोड़ देगी। 3 दिन बाद परीक्षा शुरू हुई। इसमें 3 चरण थे। पहला चरण था पानी पर तलवारों का खेल। जो सबसे ज्यादा उड़ती तलवारें रोक ले वही जीतेगा। एक एक कर बाकी लोग खेले। किसी ने 5 तलवारें रोकी, किसी ने 9। फिर बारी आई उसके मंगेतर की।